जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। अब हम क्या सीखेंगे मेरे भाई? बेसिक मैथ्स। मैंने स्टार्ट किया था बेसिक मैथ के साथ, ठीक है। तो मेरे भाई ना, जिनको भी लगता है ना कि इंग्लिश वाले बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, मेरे भाई कुछ नहीं तेज़ होते हैं, ठीक है। सब लोग एवरेज बच्चे होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आप हिंदी मीडियम हो ना मेरे भाई, जिसके पास तुमको लग रहा है ना कि तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, मेरे भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों करके मैं पढ़ाऊंगा आपको। बस आप लोग को याद रख करना मेरे साथी, बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। जो एकदम छोटू सा बच्चा होगा ना, उसको भी आना चाहिए मेरे भाई, और जो बड़े हैं उनको भी आना चाहिए, ठीक है। एक क्लास उन सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों के लिए है कि जो लोग एकदम मैथ्स में एकदम कमज़ोर हैं, उनके लिए है मेरे भाई। तो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। आ जाओ, एकदम बेसिक से है मेरे भाई, नेचुरल नंबर्स। आ जाओ पढ़ो, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स में प्राकृतिक संख्या। क्या होता है दोस्त? प्राकृतिक संख्या। चलो आप बताओ, प्राकृतिक संख्या कितने क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल लिखो सभी दोस्त। वे संख्या जो 1 से लेके 9 यानी 9 तक होती हैं, ठीक है। वैसे तो अनंत होती है मेरे भाई, वैसे तो अनंत होती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी हम याद करेंगे बस इतना। देखो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या मेरे दोस्त आपको समझ में आया? प्राकृतिक संख्या मेरे साथी ना अनंत तक होती है, लेकिन अभी आप इतना जानो कि प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? 9 यानी 9 मिले आप सभी को, यहाँ 1 से लेके 9 तक, ठीक है दोस्त। अच्छा मेरे भाई, मैंने कहा अगर मैंने 10 लिख दिया, ठीक है, क्या मेरे दोस्त क्या एक प्राकृतिक संख्या? क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं मेरे भाई, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं था। कब बनेगा? आ जाओ अब बताते हैं आपको। इसके बाद आता है आपका मेरे भाई होल नंबर्स। क्या आता है मेरे दोस्त? होल नंबर्स, WHOLE लिख लो, होल नंबर्स। इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पूर्ण संख्या। वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। मेरे भाई इसको भी आप क्या लिख लेना? इन्फिनाइट तक, पूरा अनंत तक, कितना भी संख्या आप लिख लो, सभी प्राकृतिक संख्या ही होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। वे संख्या लिख लो, वे संख्या जो 0 से शुरू होती है, ठीक है। वह क्या होती है? उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? पूर्ण संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, एग्जाम्पल में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 1 के बाद 10 लगा ना, तो अब ये पूर्ण संख्या हो गई 11 डाटा इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो मेरे भाई आपको पता चला, आपने सीखा, क्या सीखा मेरे भाई? कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से लेके अनंत तक लिखी जा सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हज़ार करोड़ लाख जितना भी होता है सब। अभी मैं ये भी सिखाऊंगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। कैसे बढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, ठीक है। आ जाओ, इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई मेरे भाई? बोलो मेरे दोस्त, क्या आपको समझ में आया? होल नंबर्स क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 का योगदान रहा, प्राकृतिक संख्याओं में 0 का योगदान रहा। हाँ जी भैया रहा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पूर्ण संख्या। आ जाओ अब हम बात करते हैं मेरे भाई ना कि ग्रेटेस्ट नंबर्स, मतलब बड़ी संख्या। ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या, ठीक है। आ जाओ हम इतना
ज्ञान हो गया ना मेरे भाई, 1 से लेकर 10 तक, 1000, 100 कुछ भी हो, ये प्राकृतिक संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या आपको अगर पता चल गया तो अब हम पढ़ते हैं क्या कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। चलो बताओ मेरे भाई कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। इस ग्रेटेस्ट नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है। आ जाओ मेरे भाई, आप कभी नहीं भूलोगे, हम ऐसा बताएंगे मेरे दोस्त। आ जाओ, देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। अच्छा आप स्टार्ट करो गिनती करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 के बाद क्या आता है मेरे दोस्त, 10 आता है। वो कुछ अच्छा मेरे भाई, ये संख्याएं क्या होती हैं, 1 डिजिट, क्या होती हैं, 1 डिजिट। ये संख्याएं क्या होती हैं, 1 डिजिट, यानी एक अंक की संख्या। लिख लो, एक अंक, ठीक है, 1 डिजिट यानी एक अंक ही, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई ना, इसमें देखो ग्रेटेस्ट और दूसरा होता है स्मॉलेस्ट, दोनों एक ही बार में सीखते हैं हम लोग, ठीक है। स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मतलब होता है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। एक बार मेरे साथी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्त। आ जाओ, देखो ध्यान से, मैंने आपको सिखाया कि सबसे बड़ी संख्या। अब मेरे भाई 1 डिजिट में आप खोजो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। देखो यहाँ पे 1 डिजिट लिखो, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट, ठीक है, यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मैंने, एक इंग्लिश मीडियम वाले और मेरे भाई ना हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए है, ठीक है साथी। देखो ध्यान से, अब मैंने कहा ना कि सब बताओ क्या इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या। स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 1, ठीक है, ओ या नहीं, यहाँ पे लिखो 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा है, एक अंक की क्या इससे बड़ा, अगर जैसे ही मैं यहाँ पे 10 लिखूँ या 10 लिखूँ, इसमें कितने डिजिट हो गए मेरे भाई, 1 और 2, कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट, ठीक है। तो क्या मैंने आपसे 2 डिजिट के बारे में बात किया, नहीं, वहाँ पे लिखा है 1 डिजिट, यानी एक अंक की ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, समझो ध्यान से आप लोग। तो बताओ मेरे भाई, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरे भाई, 9 होगी। क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। 1 डिजिट का है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। क्या हो गया, 9। अब जैसे ही मैंने आपसे पूछा, अब मेरे दोस्त जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि बताओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। तो आप लोग सोचेंगे भैया अब क्या होगा, यही सोचोगे, बोलो हाँ जी दोस्त। अच्छा मेरे साथी आ जाओ, यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या सीखा, 9, ये तो एक 1 डिजिट का था। अब जैसे ही 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। क्या दोस्त, 10 या 10 आता है, इसको 10 बोलते हैं या 10 बोलते हैं। क्या मेरे भाई, अब बताओ क्या 2 डिजिट यानी 2 नंबर की संख्या में
देखो 1 और 0 लिखा है ना, तो वो 2 डिजिट है, इसमें 2 संख्या है ना, 0 और 1। तो 2 डिजिट में क्या मेरे दोस्त उससे छोटा कुछ हो सकता है क्या? क्या अगर इससे छोटा करेंगे तो 9 आएगा, तो वो कौन सा डिजिट होगा? 1 डिजिट का होगा। लेकिन ये क्या है? 2 डिजिट। बोलो ये क्या है जी? 2 डिजिट। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का क्या मिल गया मेरे भाई? 2, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला आपको? स्मॉलेस्ट क्या मिला मेरे दोस्त? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिल गया आपको? 10 मिल गया, या इसको बोलते हैं सबसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या मिली मेरे भाई? 10 मिल गई। आगे बात समझ में? इंग्लिश मीडियम मेरे दोस्त, हिंदी मीडियम, दोनों लोग समझो, ठीक है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10 होता है। क्या मेरे इस बात से आप लोग सहमत हो? बोलो मेरे दोस्त। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई मेरे छोटू, मेरे भाई। जैसे अब मेरे भाई ना, अब हम बात करते हैं कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। अच्छा, आप ऐसे ही पढ़ते जाओ 11, 12, 13, 14 ऐसे पढ़ेंगे। क्या आएगा? 20 आएगा, फिर आएगा क्या? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। फिर क्या आएगा? 100 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? 10 के बाद आएगा क्या? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। उसके बाद क्या आएगा? 100 आएगा। मेरे साथी, क्या आप लोगों ने इतना उतार लिया? इतना आप मेरे दोस्त, आप सभी को नोटबुक में उतर गया? तो अब हम बात करते हैं थोड़ा, आज यहाँ पे हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी नहीं भूलोगे इसके बाद, ठीक है। अब इसके लिए एक ट्रिक भी बता देंगे अभी आपको, बहुत मज़ा आएगा। देखो, अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की। ग्रेटेस्ट नंबर्स क्या होता है, समझो ध्यान से। मैंने कहा 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरे भाई? आप बताओ, ध्यान से समझो। ये 90 होता है, 90 के बाद क्या आता है मेरे साथी? 100 आता है। 90 के बाद 91 भी तो आता है। मैं बोलूँ 90, अगर आप सोचो कि 90 होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 90, क्या 91 आता है? हाँ जी भैया 91, उससे भी बड़ी हो गई। 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। उसके बाद क्या आता है? 100 आता है। तो मेरे भाई 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। ये 100 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। कितने डिजिट है मेरे भाई? 3। लेकिन इसमें क्या है? 2 डिजिट। तो हम किसकी बात कर रहे थे मेरे भाई? 2 डिजिट की। तो मेरे भाई इससे बड़ा क्या 99 से बड़ा या 99 से बड़ा ऐसा कोई संख्या है जो 2 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या कहला सके? आप बोलेंगे नहीं। क्या है मेरे भाई? 99 ही है ऐसी संख्या जो उससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो 99 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 2 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे लिख लो 99। और यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे दोस्त? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99 होगा मेरे भाई। क्या आप सभी को समझ में आ गया कि 2 डिजिट या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। मेरे भाई अब आ जाओ ना, इन सभी का एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं मेरे दोस्त, और फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। आ जाओ दोस्तों।
अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, डिजिट स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई संख्या, डिजिट मीन्स क्या होती है, संख्या होती है साथ ही, स्मॉलेस्ट होती है छोटी संख्या, क्या लिखेंगे, छोटी संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिख लो नंबर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या, क्या लिखेंगे साथ ही, बड़ी संख्या, नंबर्स। अब देखो ध्यान से, जब आपसे बोले ना 1 डिजिट मतलब एक अंक की सबसे छोटी संख्या, मेरे भाई एक अंक में सबसे छोटी संख्या 1 ही होता है ना, एक में एक ही आएगा, लिख लो 1, ठीक है, 1 आ गया। अब फिर आपसे पूछे कि एक अंक के ही सबसे बड़ी या ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी संख्या होगी, तो मेरे भाई एक अंक में एक होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 आता है, यानी 2 डिजिट हो जाएगा, तो क्या आ गया, 9 आ गया। अब एक छोटी सी बात हमेशा अपने दिमाग में ध्यान में रखो मेरे भाई, ठीक है, 1 डिजिट का आप सभी को पता चल गया मेरे भाई कि 1 डिजिट का सबसे छोटी 1 होती है और बड़ी 9 होता है। आ जाओ यहाँ पे समझो मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। जैसे ही मेरे भाई ना आपसे बोले 2 डिजिट का, अगर बोलता है सबसे बड़ी, ठीक है, तो बस आप 9 उतार दो, सिर्फ 2 डिजिट बोले तो 9, 3 बोले तो 3 बार 9, ठीक है। अब जैसे ही आपसे बोले मेरे भाई ना छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 1 होती है, आपको याद है, बोलो मेरे भाई, सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 1 के बाद अपने मन से 2 संख्या बोले तो एक 0 उतार लो। अगर जैसे ही मेरे भाई ना अब ये बोलता है कि 3 डिजिट का निकालो, तो 1 तो रहेगा, सबसे छोटी बोलेगा तो 1 लिखना सबसे पहले। अगर सबसे छोटी संख्या बोलती है तो सबसे पहले 1 लिख लो, ठीक है। अब बोलता है उसमें 2 संख्या, तो उसके बाद एक 0 ऐड कर दो, 2 संख्या हो जाएगी। अगर बोलता है 3 संख्या तो 2 0 ऐड कर दो, 1 2, गिनती करो 1 2 3, क्या बात आ गई समझ में। इसमें 9 बढ़ा दो, बस 9, ठीक है। अब ऐसे ही आपसे पूछता है कि 4 डिजिट 4 अंकों की संख्या बताओ, क्या पूछता है, 4 अंकों की, तो बस सबसे पहले आप लिखना 1, ठीक है। 1 लिखने के बाद यहाँ पे गिनती करना 1 2 3 और 4, ये 4 डिजिट का हो गया। यहाँ पे पूछता है 4 डिजिट का, तो क्या बताओगे मेरे भाई, बोलो दोस्त। देखो यहाँ पे पूछता है 4 डिजिट का, तो 1 9 2 और 3 1 4, 4 बार 9 लिख दो बस। क्या आप सभी मेरे दोस्तों को समझ में आया? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट, हिंदी लिख देते सीधे, बड़ी संख्या। क्या बोलते हैं इसको, बड़ी संख्या। इसको क्या बोलेंगे, छोटी संख्या, छोटी संख्या। क्या इतनी बातें मेरे सभी दोस्तों को समझ में आ गई? तो मेरे भाई मैं जैसे ही लिखता हूँ आप लोग बताओ मेरे दोस्त, 2 डिजिट का सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, और 2 संख्या बोला तो वो एक 0 बढ़ाएंगे, गिनती करेंगे 1 और 2 हो गया। और इसमें क्या करेंगे, बड़ी पूछता है तो 9 लिखो 1 और 1 और लिख लो, 2 बार हो गया। अगर 3 डिजिट का पूछता है तो 1 लिखो, सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे और 1 2 हुई तो 1 और गिनती कर लो, 3 आ गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 2 और 3 लिख लेंगे। ऐसे ही आपसे पूछता है 4 डिजिट का, तो यहाँ पे 1 लिखना सबसे पहले और फिर 1 2 3, गिनती करो 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट का क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गई। और इसमें जब पूछे आपसे 4 डिजिट, 1 2 3 4, बस 4 बार 9 लिख देना। अब अगर आपसे पूछता है 5 डिजिट, तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 3 4, अब गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। इसमें भी क्या करेंगे आप, गिनती 1 2 3 4 5। ऐसे ही आप जैसे आपसे पूछेगा 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक 10 अंक, ऐसे ही आप गिनती करके लिखते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका आप सभी को समझ में आ गया होगा। बोलो मेरे दोस्तों, क्या बातें आ गई समझ में? तो मेरे भाई थम्स अप, और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई ना उन अपने दोस्तों के पास शेयर करो ना मेरे भाई, कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है मेरे भाई। आपको कोचिंग, या जैसे होता है ना कि आप लोग जाते हैं दूर दूर तक कोचिंग पढ़ने, आपको कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत ना पड़ेगी मेरे साथी। मेरे भाई मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सिखा दूँगा, हर एक चीज़
लाइन बाय लाइन, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने सीखा क्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में। अब आ जाओ ना, उसी में बोलता है कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास कल होगी। कल हम क्या पढ़ेंगे, पैलेस वैल्यू, स्थानीय मान, फेस वैल्यू, जातीय मान, और उसी में स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों।